नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के बारे में बात करते हैं। भाई आज हमारी संस्कृत पाठा की पहली क्लास है। इसमें 10 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे और 10 क्वेश्चन इसलिए भी हैं क्योंकि संस्कृत को समझने में थोड़ा वक्त लगता है, टाइम लगता है, इसलिए मैं 10 क्वेश्चन इसमें करवाऊँगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि संस्कृत की क्लास देखने से पहले आप हिंदी की, ईवीएस की और सीडीपी की, इनकी कम से कम 10-10 क्लास देख लें, कम से कम 10-10। तो उससे क्या होगा, उससे जो मेथड है मेरा पढ़ाने का, पॉजिटिव और नेगेटिव का, ये आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो संस्कृत की पैड़ा है ना, ये पूरी पॉजिटिव और नेगेटिव पे चलेगी। क्यों चलेगी, उसका रीज़न ये है कि कुछ बच्चों को संस्कृत आती है और कुछ को नहीं आती है। अब जिनको नहीं आती वो संस्कृत कैसे समझेंगे, पर नंबर तो उनको चाहिए ना, सीटेट तो उनका भी क्लियर करवाना है हमें। तो वो सारा का सारा जो संस्कृत है, सारी की सारी जो आपकी संस्कृत की पैड़ा है, वो सिर्फ आपको संस्कृत समझ में आए या ना आए, लेकिन आप पॉजिटिव और नेगेटिव से संस्कृत को सॉल्व कर लेंगे। 15/15 मार्क्स आप ला सकते हैं। इसीलिए मैं इसको बेस्ट मेथड कहता हूँ, और ये मेथड सिर्फ मैं ही आपको पढ़ाता हुआ मिलूंगा और कोई नहीं मिलेगा। तो मित्रों, अगर आप सीटेट करना चाहते हैं क्लियर, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो आपको क्या करना है, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और साथ ही नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको भी दबा देना है, जिससे कि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशंस मिले, आपकी कोई क्लास छूटे ना। क्योंकि अगर क्लास छूटती है तो फिर बहुत कुछ छूटता है। तो चलिए मित्रों, पहला क्वेश्चन आज का संस्कृत का, उपचारात्मक शिक्षण अस्ति, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण क्या है। अब देखिए, जब आप सीटेट का एग्जाम देंगे तो आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो मिलेगा उपचारात्मक शिक्षण और एक मिलेगा निदानात्मक शिक्षण। ये दो शिक्षण जरूर आएंगे और इसके कम से कम दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप इसको समझ लीजिए। देखिए, निदानात्मक शिक्षण क्या होता है। निदान का मतलब होता है डायग्नोज करना। अब स्कूल में या क्लास में आप क्या डायग्नोज करोगे, तो भाई स्कूल में आपको वो चीज़ें डायग्नोज करनी है जिससे बच्चा आपका सीख नहीं पा रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या रीजंस हैं, वो आपको निदानात्मक शिक्षण से पता करने होते हैं। और जब आप निदानात्मक शिक्षण कर लेते हैं तो फिर इसके बाद हम करते हैं उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण में क्या है, जब हमें कारण पता चल गया निदानात्मक शिक्षण के वजह से, तो फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम उसका निवारण करेंगे। कारण का निवारण, ये होता है उपचारात्मक शिक्षण। तो देखिए, यहाँ से चलते हैं। विद्यार्थी राम वाचनम दोष निवारणम, यानी कि बच्चे के अंदर जो वाचन दोष है उसका निवारण करेंगे। तो ये निवारण करना है क्या है, ये उपचारात्मक शिक्षण है। तो भाई आंसर तो हो गया यही। अब दूसरा और देख लो इसका, विद्यार्थी नाम दोष ज्ञानम, यानी विद्यार्थी में जो दोष है उसका ज्ञान, यानी कि जो कारण है उसकी जानकारी पता करेंगे। तो वो तो होता है निदानात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण तो है नहीं। उपचारात्मक शिक्षण है निवारण करना। विद्यार्थी नाम मनोरंजन, अगर सिर्फ मनोरंजन कहीं हो रहा है, मैंने कई बार बताया है कि अगर ऑप्शन में सिर्फ मनोरंजन है तो वो नेगेटिव होता है। सर्वम एव, अब इसका मीनिंग समझने की कोई ज़्यादा आवश्यकता आपको है नहीं, क्योंकि आपको आंसर मिल गया। आपको आंसर नेगेटिव पॉजिटिव से ही मिल जाएगा, ये मैं आपको गारंटी से बताता हूँ। बस आप इस नेगेटिव पॉजिटिव को, कॉन्सेप्ट को ढंग से समझें। और ढंग से समझने का तरीका क्या है कि आप मेरी हर सब्जेक्ट की क्लास सीरियल वाइज देखें। सीरियल वाइज देखेंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और एक बार अगर समझ में आ गया तो भाई फर्स्ट पेपर में 90 मार्क्स और सेकंड पेपर में 75 मार्क्स, ये आपके हो जाएंगे बिल्कुल पक्के। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 2, भाषा अधिगम नार्थ अभिवृद्धि निर्माण हेतु आवश्यकम अस्ति। अब इसको देखो, मैं आपको दोनों तरह से समझा दूंगा। पहला तो है कि भाई जब भाषा का अधिगम होता है तो उसकी अभिवृद्धि हो, उसमें बच्चा ज़्यादा सीखे, उसके लिए क्या जरूरी है। तो क्या जरूरी होगा, जरूरी वही चीज़ होगी जो पॉजिटिव होगी, है ना। तो हम क्या ढूंढेंगे, पॉजिटिव ढूंढेंगे। अब यहाँ से चलते हैं। गीत गायन कलात्मक कार्य चाहिए, यानी कि गीत गायन होना चाहिए। देखो, अगर सिर्फ गीत और गायन हो रहा है या सिर्फ मनोरंजन हो रहा है तो वो होता है नेगेटिव। इसके साथ टीचिंग भी होनी चाहिए, लर्निंग भी होनी चाहिए, तब ये पॉजिटिव हो सकता है। अगर सिर्फ गीत गायन हो रहा है तो फिर कुछ होगा नहीं होगा। अगला देखेंगे, संस्कृत कलांश प्रधानाचार्य अनुमत्या उद्यान विहार, यानी कि संस्कृत का जो पेपर हो, क्या कहते हैं, कलांश यानी कि पीरियड होगा अगर संस्कृत का, तो क्या करें, संस्कृत के पीरियड में जो प्रधानाचार्य है उससे आज्ञा लें और उद्यान विहार चले जाएं। देखो, जैसे यहाँ पे गीत गायन हो रहा था सिर्फ, है ना, कोई एजुकेशन तो इसमें हो नहीं रही थी, टीचिंग तो हो नहीं रही थी, तो ये नेगेटिव था। अब यहाँ पे आप उद्यान विहार करोगे तो यहाँ पे भी बच्चे का क्या होगा, सिर्फ मनोरंजन होगा, और सिर्फ मनोरंजन हो रहा है तो ये भी नेगेटिव है। अब देखिए, विषम परिस्थिति नाम निर्माण तस्मिन च सामूहिक कार्यम। अब देखो, जो ये सामूहिक कार्य होते हैं ये होते हैं पॉजिटिव।
सामूहिक कार्य यानी कि समूह शिक्षण जो होता है ये पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना। अब पहला देखो, प्रयोजनात्मक कार्य तदधिकृत परिचर्चा अनुभव च मित्रे सह आदान प्रदान च। अब देखो, अब क्या करना है, अभी जो जो प्रयोजन है यानी कि जिस चीज़ के लिए आप कुछ करना चाहते हैं उसके बारे में परिचर्चा करें, जो अनुभव है उनके बारे में बात करें, दोस्तों से बात करें और उसमें आदान प्रदान करें, अपने ज्ञान का आदान प्रदान करें। तो इससे जो आपका अधिगम होगा वो कैसा होगा, प्रभावशाली होगा। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव से कैसे आंसर मिलता है। गीत गायन नेगेटिव, उद्यान विहार नेगेटिव, समूह कार्य पॉजिटिव। अब इसमें देखेंगे परिचर्चा, अनुभव, आदान प्रदान पॉजिटिव। तो अब हम दो में फंसेंगे, एक में और दो में, क्योंकि ये तो नेगेटिव हो गए पूरी तरह से। तो जब आप दो में फंसो तो क्या करो, पहली चीज़ देखो विस्तार। तो देखो अगर हम पहला देखते हो तो उसमें परिचर्चा भी है, अनुभव भी है, आदान प्रदान भी हो रहा है, तो ये ज़्यादा पॉजिटिव है। और दूसरे में क्या सिर्फ एक चीज़ हो रही है, समूह कार्य हो रहा है, तो ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये ज़्यादा पॉजिटिव है। तो जो ज़्यादा पॉजिटिव उसी को आंसर करेंगे, क्योंकि हमें पॉजिटिव चीज़ ढूंढनी थी, ये ध्यान रखना। तो अगर मान लो आपको संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती, ये बिल्कुल आपको पता है संस्कृत का सा भी नहीं पता मान लो आपको, तो आप क्या करेंगे, आप हिंदी, ईवीएस और सीडीपी के अगर 10-10 वीडियो मेरे देख लेंगे तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स पता चल जाएंगे। उन वर्ड्स को लिख के उनको याद करना है और फिर देखो उन्हीं वर्ड से आप सीधा आंसर की तरफ पहुंच जाओगे। चलो अगले क्वेश्चन में दिखाता हूं मैं आपको करके। भाषा अर्जने संबंध अस्ति, भाषा का जो अर्जन है वो उसका संबंध किससे है, वो ये पूछ रहा है। देखिए व्याकरण संबंध अवबोधनाम विश्लेषण से, व्याकरण नेगेटिव, मैंने बता रखा है हिंदी में व्याकरण नेगेटिव है। भाषा परिवेश निर्माण सहज भाषा अधिग्रहण, सहज जो शब्द है ये पॉजिटिव है। अब इसकी मीनिंग भी बता दूंगा। इसे देखो, व्यवस्थानुगुणम पाठ्य पुस्तक पाठनम यन छात्रा स्व प्रयासे गृह कार्य कर्तु समर्था भवेतु। देखो पाठ्य पुस्तक नेगेटिव, गृह कार्य नेगेटिव, ये हिंदी की जब आप पैदा करोगे ना, अगर जो लोग मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पहली बार है, तो मैं उनको बता दूं कि पहले आप हिंदी की पैदा करो, ईवीएस की पैदा करो, सीडीपी करो, तब जाके आपको ये नेगेटिव और पॉजिटिव पता चलेंगे। तो भाई सहज पॉजिटिव है, व्याकरण नेगेटिव है, पाठ्यपुस्तक नेगेटिव है, गृह कार्य नेगेटिव, कंठस्थीकरण याद करना, स्मरण करना, प्रत्यास्मरण करना, दोहराना, सुनाना, नकल करना, ये बिल्कुल नेगेटिव है। ठीक है, तो आप हमसे वो क्या पूछ रहा था, पॉजिटिव पूछ रहा था कि भाई भाषा अर्जन का संबंध किससे है। तो मैं आपको बताऊं, देखो आपको सीटेट में दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो मिलेगा भाषा का अर्जन और एक मिलेगा अधिगम। तो अधिगम की अगर मैं बात करूं तो ये प्रयासपूर्ण होता है, ये लर्निंग है, इसके लिए पूरा सेटअप होता है, क्लास होगी, बच्चा होगा, टीचर होगा, किताब होगी, कॉपी होगी, ये होगा वो होगा, तब जाके आप भाषा सीखोगे, लर्न करोगे। अर्जन क्या है, अर्जन जो आपका परिवेश है, जो आपका वातावरण है, उसी से आप भाषा का अर्जन करते हो। तो ये देखो दूसरे में यही कह रहा है कि भाषा जो है, जो परिवेश होती है उसमें सहज और स्वाभाविक, भाषा का जो अर्जन होता है वो सहज और स्वाभाविक होता है। और मैंने आपको एक वर्ड बताया सहज, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव। और दूसरा मैंने आपको उसको समझा भी दिया। लेकिन मान लो आपको संस्कृत बिल्कुल नहीं आती है ना, तो देखो फिर ये कैसे होगा सवाल, क्वेश्चन पढ़ना या मत पढ़ना। अब देखो कंठस्थीकरण नेगेटिव, गृह कार्य नेगेटिव, पाठ्यपुस्तक नेगेटिव, सहज पॉजिटिव, व्याकरण नेगेटिव, पॉजिटिव पूछ रहा था आंसर। अब मान लो आपको ये भी समझ में नहीं आता कि पॉजिटिव पूछ रहा है तो नेगेटिव, तो थोड़ा सा ये दिमाग लगाना कि ये 3 नेगेटिव हैं, 3 तो आंसर हो नहीं सकते, तो पॉजिटिव ही पूछ रहा होगा, आंसर कर देना। अगला क्वेश्चन देखो, पाठ्यचर्या विकासस्य सोपान क्रम अस्ति, यानी कि जो पाठ्यचर्या होती है, पाठ्यचर्या यानी स्कूल के अंदर जो भी कुछ होता है वो सब पाठ्यचर्या ही समझ लो, उसके विकास के क्या सोपान होने चाहिए। तो देखो उन्होंने क्या देखा, पाठ्य वस्तु चयन, आवश्यकता, आकलन, लक्ष्य निर्धारण, मूल्यांकन। भाई यही सारे शब्द हैं और ये अलग अलग दे रखे हैं, इनका क्रम बदला हुआ है। तो आप देखिए अब नेगेटिव पॉजिटिव से कैसे मिलेगा। एक शब्द मैंने बताया आवश्यकता, आवश्यकता है पॉजिटिव, कब, जब बच्चे की हो। तो जो चीज़ पॉजिटिव उसे सबसे पहले रखो। है कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ हो, जी हाँ ये रहा बी, इसे ही आंसर कराना। कि आप समझ लो इसको कैसे, भाई सबसे पहले हम ये देखेंगे बच्चे की आवश्यकता क्या है, उसका विश्लेषण करो। अब उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए लक्ष्य का निर्धारण करो कि भाई क्या जो लक्ष्य है हमारा, आवश्यकता जो पूर्ति करें उसके लिए एक लक्ष्य बनाओगे और फिर उसके हिसाब से पाठ्य वस्तु का चयन करोगे। और फिर इसके बाद पाठ्य वस्तु का चयन किया, फिर उसका आकलन करके देख लो कि भाई ये जो पाठ्यचर्या है उसके विकास में सहायक है या नहीं है। लेकिन अगर आपको मान लो संस्कृत बिल्कुल नहीं आती, तो एक शब्द आपको मिला आवश्यकता। आवश्यकता क्योंकि पॉजिटिव है, तो इन चारों में देख लो सबसे पहले आवश्यकता आनी चाहिए, सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ आनी चाहिए, तो सेकंड आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखें,
लेखन कौशलस्य अभ्यासार्थ महत्वपूर्ण अस्ति, यानी कि जो लेखन का कौशल है, यानी कि जो राइटिंग का जो कौशल है, उसके अभ्यास के लिए क्या चीज़ महत्वपूर्ण है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। तो क्या चीज़ महत्वपूर्ण होगी, वही चीज़ महत्वपूर्ण होगी जो पॉजिटिव होगी। तो क्या ढूंढेंगे, पॉजिटिव। मैंने आपको बताया कि सीडीपी में फर्स्ट पेपर में 90 मार्क्स में सिर्फ वो क्या पूछता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और वही मैं आपको बता रहा हूँ। पॉजिटिव पूछ रहा है, देखो यहाँ से चलते हैं। टिप्पणी स्वीकरणम, इसको बोलते हैं नोट लिखना। नोट लिखना होता है नेगेटिव। ये आपको इसको कैसे पता चलेगा, जब आप हिंदी के 10 वीडियो देख लेंगे, ईवीएस के 10 वीडियो देख लेंगे और सीडीपी के 10 वीडियो देख लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि नोट लिखाना जो है या नोट लिखना जो है वो नेगेटिव वर्ड है। व्याकरण मैंने अभी बताया नेगेटिव, व्याकरण का इसके साथ अभ्यास भी लिखा हुआ तो ये भी नेगेटिव। व्याकरण और अभ्यास दोनों नेगेटिव है। अभ्यास सिर्फ एक कंडीशन में पॉजिटिव होगा, अगर जो प्रश्न है वो प्रश्न किससे संबंधित है, खेल से, तो जो आपका अभ्यास है ये पॉजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज नेगेटिव। वचन अभ्यास, इसमें अभ्यास लिखा हुआ है तो नेगेटिव। तो भाई नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो अब ये बचा बस सारांश लेखन, इसे आंसर कर देना, सिंपल है बिल्कुल। जब 3 नेगेटिव हैं तो वही पॉजिटिव बचा। एनसीएफ 2005 के अनुसार काल्पनिक चिंतनार्थ एवं साक्षर द्वारा ज्ञान अर्जनम मान्यते, यानी कि एनसीएफ जो तो आपका 2005 है, उसके हिसाब से जो ज्ञान का अर्जन है वो किस चीज़ से, साक्षरता या चिंतन करना या कल्पना करना, ये सब किस में ज़्यादा अच्छे से बच्चा कर सकता है, वो ये पूछना चाह रहा है। ठीक है जी। अब देखिए, अब ये तो मैंने आपको समझा दिया। ये है शास्त्रों की भाषा। शास्त्रों की भाषा नेगेटिव, द्वितीय भाषा नेगेटिव, तृतीय भाषा नेगेटिव, मातृभाषा होती है पॉजिटिव। ये तो मैंने आपको समझा दिया। अगर लेकिन आपको समझ में नहीं आता तो आप ये देख लेना कि भी मातृभाषा पॉजिटिव होती है, बाकी तो ये सब नेगेटिव है। तो 3 तो आंसर हो नहीं सकते, मातृभाषा आंसर होगी, उसको आंसर कराना, आगे बढ़ जाना। गारंटी देता हूँ 101% ठीक होगा। 15 के 15 आपके जो सीडीपी के हैं पूरे सही करवा के, जो आपका पैडा है 15 की नंबर की, ये पूरी सही करवा के मानूंगा। प्रभावी अधिगमनाय छात्रा कीदृश भवेतु, यानी कि जो प्रभावी अधिगम है, प्रभावी इफेक्टिव जो लर्निंग है आपकी, टीचिंग है जो आपकी, छात्रा कीदृश भवेतु, उसमें छात्र को कैसे देखा जाए, छात्र कैसा होना चाहिए, तो पॉजिटिव होना चाहिए भाई। और देखो भाई, ये गौतम सीटेट क्लासेस चैनल आप देख रहे हैं, इसका नंबर है, कोई भी दिक्कत है सीटेट से रिलेटेड तो आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव अगर आपको सीखने हैं तो इसका तरीका वही है, पीडीएफ है मेरे पास, आप मंगवा लीजिए। उसमें लगभग 3000 क्वेश्चन, इनकी प्रैक्टिस करो 3000 क्वेश्चनों की, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव की 3000 बार प्रैक्टिस करेंगे, परफेक्ट हो जाओगे। देखते ही आंसर बता दोगे भाई ये वाला आंसर है। तो पॉजिटिव पूछ रहा है, तो कैसा होना चाहिए बच्चा प्रभावी अधिगम में। यहाँ से देखो, मौन व्रत धारण, इसका मतलब होता है मौन व्रत का अनुशासन। अनुशासन को मैंने क्या बताया है, नेगेटिव। ये नेगेटिव कब पता चलेंगे, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो समझ लो। 10-10 वीडियो आपको और ईवीएस, हिंदी, सीडीपी या और जो मैंने क्लासेस डाल रखी हैं उसके देखने पड़ेंगे, कम से कम 30 वीडियो, तब संस्कृत समझ में आएगी। परीक्षा नेगेटिव, कई बार बताया है भाई, बच्चा जो आपका है, आपके पास आ रहा है 5 से लेकर 10-12 साल तक का बच्चा, ये बच्चा परीक्षा देने नहीं आ रहा आपके पास, ये सीखने आ रहा है कुछ। सक्रिय होना चाहिए बच्चा, जिज्ञासु होना चाहिए बच्चा, बच्चे के अंदर कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए, वो कुछ सृजनात्मक करे, खुद से करके देखे, ये सब चीज़ें करवाओ, परीक्षा मत दो बच्चे की। आज्ञा कारण, यानी कि बस बच्चा आपकी आज्ञा मानता रहे, ये भी आप क्या करवा रहे हो बच्चे से, बच्चे को निर्देश दे रहे हो, जो कि नेगेटिव होता है। क्या, जिज्ञासा पॉजिटिव, सक्रिय पॉजिटिव आंसर। अब देख लो, अब ये तो मैंने आपको समझा दिया। मान लो आपको संस्कृत का सा भी नहीं आता, तो देखो कैसे होगा क्वेश्चन। मौन व्रत नेगेटिव, परीक्षा नेगेटिव, आज्ञा मानना नेगेटिव, जिज्ञासा पॉजिटिव, सक्रिय पॉजिटिव आंसर। ऐसे ही करके आना, बड़े आराम से आपको कम से कम बता रहा हूँ 20 मार्क्स आएंगे। 15 इसमें से, और 15 तो खैर नहीं आएंगे, देखो इसमें जो बात है, क्योंकि सब में नेगेटिव पॉजिटिव फंसे जरूरी नहीं है, लेकिन 12-13 आराम से आ जाते हैं इसमें, और उधर भी 10-12 आराम से आ जाते हैं, 22-23 नंबर कहीं नहीं गए इसमें। चलिए, श्रेष्ठ शिक्षणाय कास्या महत्व वर्तते, शिक्षण की बात कर रहा है, टीचिंग की, कि बढ़िया टीचिंग में कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो देखो, पाठ नहीं भाई, इकाई योजना नेगेटिव होता है, नियोजन प्रक्रिया ये भी नेगेटिव होती है, अध्यापक, अगर अध्यापक ही अच्छा नहीं है, उसी को विषय का ज्ञान नहीं है, वही कॉन्फिडेंट नहीं है, उसे ही नहीं पता कैसे पढ़ाना है, तो अच्छा शिक्षण तो हो ही नहीं सकता। तो शिक्षण अच्छा हो, महत्वपूर्ण हो, उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्व होता है वो टीचर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिप्रेक्षा आधारित अधिगमन। भाई परिप्रेक्षा का मतलब होता है प्रश्न पूछना,
प्रश्न पूछना जो होता है उस पे आधारित जो अधिगम होगा वो कैसा होगा, ये पूछ रहा है। यहाँ देखो, छात्रेषु रचनात्मक चिंतन ना पोषयति। अब देखो, ये रचनात्मक भी पॉजिटिव है, चिंतन भी पॉजिटिव है, लेकिन इसमें इसने ना लगा दिया। यानी कि जो अगर प्रश्न पूछेगा बच्चा तो उससे क्या होगा, उसका जो चिंतन और जो उसकी रचनात्मकता है उसका पोषण नहीं होगा, जबकि ये गलत है, पोषण होता है। इसमें ना लगा दिया ना, तो ये नेगेटिव हो गया। केवलम शांत छात्रान प्रेरयति। केवल तो नेगेटिव है ये, जो छात्र शांत हैं ये भी नेगेटिव। केवल क्यों नेगेटिव? क्योंकि केवल से आप बाउंड हो जाते हो। ये भाई मैं बार बार बता रहा हूँ कि संस्कृत के वीडियो देखने से पहले, संस्कृत की क्लासेस देखने से पहले आप 10-10 क्लासें हिंदी, ईवीएस और सीडीपी की जरूर देखें, तब आपको नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और जब आप नेगेटिव पॉजिटिव समझ जाओगे तो संस्कृत आप बिल्कुल फटाफट कर लोगे। अब देखो, छात्रे भय चिंतनात्मक प्रोत्साहन ना प्रशस्ति। अब देखो, चिंतन तो है पॉजिटिव, प्रोत्साहन भी है पॉजिटिव, लेकिन ना इसने लगा दिया कि भाई बच्चों का चिंतन नहीं होगा, तो फिर ये भी नेगेटिव हो गया। अब देखो, छात्रान प्रश्नान पृष्टु प्रेरति। अब देखो, प्रेरित का मतलब होता है मोटिवेशन करना। अब मैंने बताया है कि छात्रों के द्वारा प्रश्न पूछना पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि छात्र तब प्रश्न पूछता है जब बच्चा सीख रहा होता है और उस सीखने में बाधा पड़ती है। तो वो उस बाधा को दूर करने के लिए, अपनी जिज्ञासा को बनाए रखने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी करने के लिए वो प्रश्न पूछता है कि सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा बताओगे? तो सर जी बता देते हैं, बच्चा करने लगता है। तो इसलिए छात्र के द्वारा जो प्रश्न पूछना है वो पॉजिटिव होता है, आंसर पॉजिटिव ही करेंगे। अब देखिए, अगर आपको संस्कृत का सा भी नहीं आता तो समझ लो, रचनात्मक पॉजिटिव, चिंतन पॉजिटिव, लेकिन उसने ना लगा दिया तो ये नेगेटिव हो गया। केवल नेगेटिव, छात्र का चिंतन पॉजिटिव, प्रोत्साहन पॉजिटिव, ना लगा दिया तो नेगेटिव हो गया। छात्रान प्रश्नान पृष्टु प्रेरति। छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, और छात्र का प्रश्न पूछना होता है पॉजिटिव। लेकिन मान लो आपको ये भी समझ में नहीं आया, तो प्रेरित यानी कि प्रेरणा, ये तो समझ में आ रहा है। तो प्रेरणा कैसा होता है? पॉजिटिव। आंसर कराना 1 नंबर मिलेगा। भाषा अधिग्रहण समय धारा प्रवाहिता नाम। यानी जब भाषा का आप अधिग्रहण करते हो तो धारा प्रभाविता नाम, इसका क्या मतलब होता है वो कह रहा है। तो देखिए यहाँ से, सम्यक उच्चारण क्षमता। तो भाई देखो, इसमें ना तो कुछ नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो इसको थोड़ा सा होल्ड कर दो। व्याकरण दक्षता। व्याकरण मैंने बताया नेगेटिव, और दक्षता भी नेगेटिव होती है। दक्षता का मतलब होता है कि आप बच्चे को एक्सपर्ट बना रहे हो, और बच्चे को एक्सपर्ट नहीं बनाना, ये ध्यान रखना आप। क्योंकि बच्चा छोटा है, 5 से लेकर 10-12 साल तक का, से क्या एक्सपर्ट बनाओगे। शुद्धताए लेखनम। शुद्धता नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है? 5 साल के बच्चे से, 6 साल के बच्चे से, 7 साल के बच्चे से शुद्ध लिखवाओगे, हैं वो शुद्ध नहीं लिखेगा तो कहोगे अबे तुझे ये भी लिखना नहीं आता, तेरी ये स्पेलिंग गलत है, तेरी ये वर्तनी गलत है। तो वो अगर आप ऐसे बार बार बोलोगे तो बच्चा शुद्ध लिखने के चक्कर में लिखना ही छोड़ देगा। अरे यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, सर जी तो मुझे बार बार डांट देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो शुद्ध जो है नेगेटिव। अब देखो, पॉजिटिव क्या है? सहज संभाषण। संभाषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, संप्रेषण जिसको बोलते हैं। और संप्रेषण कैसा होता है? संप्रेषण या कम्युनिकेशन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। पठन लेखन चे। अब देख लो, ये दो तो पक्के नेगेटिव हो गए, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ मिला ही नहीं, इसको तो हटा ही दो। तो अब बस ये बचा पॉजिटिव, इसको आंसर कर दो। तो दोस्तों आज ये 10 क्वेश्चन थे हमारे संस्कृत के। मैं समझता हूँ आपको समझ में आए होंगे। धीरे धीरे मैं इसी तरह संस्कृत आपको करवाऊंगा, और बहुत बढ़िया तरह से करवा दूंगा। नेगेटिव पॉजिटिव से ही आप पूरा का पूरा संस्कृत का जो पोर्शन है वो सॉल्व कर दोगे। और कम से कम बता रहा हूँ आपको, कम से कम ज़्यादा नहीं आएंगे तो 20 नंबर तो आने ही हैं। जबकि इंग्लिश में इतने नहीं आते, इसलिए मैं बच्चों को सलाह देता हूँ कि वो संस्कृत लें। बाकी जो पैराग्राफ है वो सारे मैं ट्रिक से करवा देता हूँ, उसमें कम से कम आपके 15 में से 12-13 नंबर आएंगे। और बाकी मित्रों, क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी प्रॉब्लम है सीटेट से रिलेटेड आप इस नंबर पर मुझको मैसेज करें, मैं हर मैसेज का जवाब दूंगा। PDF चाहिए PDF दूंगा, नोट्स चाहिए नोट्स दूंगा, कुछ भी चाहिए गाइडेंस चाहिए गाइडेंस दूंगा, और आपका सीटेट जरूर क्लियर करवाऊंगा, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।